उद्धार मंगल हो आपका। मंत्री जी, ये जगह क्या है और यहाँ ये जो लोग जो आए हुए हैं ये क्या है? ये जो है स्तूप है जी ये सम्राट अशोक के टाइम का है। जी यहाँ पर भगवान बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को धम्म उपदेश देने आए थे जी। और यहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ पर 3 महीने का वर्षावास किया था। अच्छा। इस जगह पर 3 महीना यहाँ पर रुके थे और प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी थी। और ये डलाई नामा भी यहाँ पर आ चुके 3 बार। दलाई लामा आ चुके हैं यहाँ पर। जी। मैन चिन्ह जो है वो गज स्तंभ जो है, वो जो है गज स्तंभ जो जी है जी जी। वो ही मैन चिन्ह है। उसी से ज्ञात हुआ है कि बुद्ध स्तूप है ये। बुद्ध स्तूप था ये। हाँ, बुद्ध स्तूप है और बुद्ध स्थल है और विवादित है, इसीलिए खंडहर पड़ा हुआ। अच्छा, विवादित क्यों है? ये सौंदर्यीकरण का काम जो हो रहा है ये कौन करा रहा है? जो बौद्ध धर्म विधायक सुशील विधायक जी करा रहे हैं, इसको पुरातत्व विभाग कस्टडी में से। अच्छा, पुरातत्व विभाग से हो रहा है ये ये। परिक्रमा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्यक दर्शन विद अशोक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपने मित्रजनों को शेयर अवश्य करें व कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आई लव संकिसा, तथागत बुद्ध की अवतरण स्थली संकिसा में आपका स्वागत है। ये जो आप कटआउट्स देख रहे हैं ये नगर पंचायत संकिसा वसंतपुर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंत्री जी, मंगल, जय भीम, नमो उद्धार मंगल हो आपका। मंत्री जी, ये जगह क्या है और यहाँ ये जो लोग जो आए हुए हैं ये क्या है? ये जो है स्तूप है जी ये सम्राट अशोक के टाइम का है। जी यहाँ पर भगवान बुद्ध अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को धम्म उपदेश देने आए थे जी। और यहाँ पर भगवान बुद्ध यहाँ पर 3 महीने का वर्षावास किया था। अच्छा। इस जगह पर 3 महीना यहाँ पर रुके थे और प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी थी। और ये डलाई नामा भी यहाँ पर आ चुके 3 बार। दलाई लामा आ चुके हैं यहाँ पर। जी। मैन चिन्ह जो है वो गज स्तंभ जो है, वो जो है गज स्तंभ जो जी है जी जी। वो ही मैन चिन्ह है। उसी से ज्ञात हुआ है कि बुद्ध स्तूप है ये। बुद्ध स्तूप था ये। हाँ, बुद्ध स्तूप है और बुद्ध स्थल है और विवादित है, इसीलिए खंडहर पड़ा हुआ। अच्छा, विवादित क्यों है? ये सौंदर्यीकरण का काम जो हो रहा है ये कौन करा रहा है? जो बौद्ध धर्म विधायक सुशील विधायक जी करा रहे हैं, इसको पुरातत्व विभाग कस्टडी में से। अच्छा, पुरातत्व विभाग से हो रहा है ये ये। परिक्रमा है, बुद्ध स्थल का होता है परिक्रमा। अच्छा। काम चल रहा है काम। ये परिक्रमा स्थल है मतलब? हाँ, ये परिक्रमा है। परिक्रमा जहाँ स्तूप होगा वहाँ पर परिक्रमा जरूर होगा। अच्छा जी। अभी काम चालू हो गया, लागू हो गया, बन रहा है। वो चिन्ह जो है वो जो है वो ही पीछे जो देख रहे हैं वो ही मैन चिन्ह है जी वो ही। जैसे 84,000 सम्राट अशोक ने बनवाए थे जी। तो उसमें से एक ये है। जब वो खुदाई में जब निकला है तो उसी से ज्ञात हुआ है कि ये स्तूप है। और इसमें जो है ये 7वां स्थल है। जैसे बौद्ध गया सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी, राजगीर, वैशाली 7वां स्थल है। इस स्तूप के अंदर जो है, इस स्तूप के जो अंदर जो है भगवान बुद्ध की अस्थियाँ हैं इसके अंदर। अच्छा, इस स्तूप में? हाँ, जो समझदार हैं, जानकार हैं, उस पर चढ़ते भी नहीं, केवल परिक्रमा करने के बाद पूजा वंदना नीचे ही करते हैं। और वहाँ जो वो मंदिर बना हुआ है वो कब का है? वो प्रजापति गौतमी का, भगवान बुद्ध की मौसी का। लेकिन वहाँ मूर्ति जो है उसमें वो किसकी मूर्ति है? प्रजापति गौतमी की है। भगवान प्रजापति बुद्ध गौतमी मठिया के जो मठिया है उसी के अंदर जी। प्रजापति गौतमी की मठिया है। और ये लोग जो आए हुए हैं ये लोग उपासक हैं, ये बौद्ध उपासक हैं।
जी। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले ये बाहर से कहीं से आए सभी लोग। तो अभी आप यहाँ क्या करा रहे हैं? यहाँ जहाँ पूजा वंदना होगी यहाँ पर, हम पूजा वंदना होने के बाद हम इतना बात मतलब यहाँ का जैसे आपको हम बता रहे हैं जी जी उसी तरह के ये लोग भिक्षु लोग मतलब इन्हीं लोगों को बतलाएंगे, समझाएंगे ये चीज़ है। और हम अपने जो 5 भिक्षु करीब 5-7 लोग हैं, डेली हम यहाँ पर नियम से यहाँ पर रहते हैं, पूजा वंदना करते हैं। और 5 साढ़े 5 बजे अब इस टाइम जो है गेट बंद हो जाता है, उसके बाद हम चले जाते हैं। अच्छा, डेली आप कहाँ किसी बुद्ध विहार में रुकते हैं? हाँ, मतलब बुधवार अभी प्रोग्राम हमारा अभी पुस्तकालय में डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं, तो इन्हीं वजह हम अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर बैठ रहे हैं, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे धम्मा पुस्तकालय। हम लोग धम्मा लोगों को बुद्ध विहार है, पुस्तकालय है, इधर भी है, मतलब 4-5 विहार हैं हम लोगों की। किसी विहार पर रह सकते हैं, यार किसी की निजी संपत्ति नहीं होती, वो सार्वजनिक नहीं होती है। ये आप तो फिर वहाँ ताले लगा के क्यों रखते हैं? मैं पिछली बार आया था तो वहाँ देखा था कौन सा वाला ताला लगा हुआ था। कौन ये सा आगे की तरफ वो कौन सा वाला? बाहर रोड पे शायद निकलते हैं रोड ना? एक लंका मंदिर के सामने है। हाँ, और फिर आगे दिन में ताला लगा हुआ था। फिर नहीं, जो इधर आएंगे आप तो पुस्तकालय, वो अच्छा। चेतसक बोधि बुद्ध विहार है जी। हाँ, वो पुस्तकालय के नाम से जो आप जो जैसे म्यांमार वालों का है, म्यांमार वालों को बना हुआ है, तो वो विदेशी पर्यटक जो विदेशी आता है, विदेशी वहीं पर रुकता है। अच्छा, विदेशी पर्यटक वहीं रुकते हैं। हाँ, रुकने के लिए यहाँ जापान। कितने देशों के बौद्ध विहार बने हुए हैं? यहाँ पर एक कंबोडिया एक है, और म्यांमार का इस टाइप 2, फिर इधर आइए भूटान वालों का, फिर बर्मा वालों का, फिर श्रीलंका, कंबोडिया का। हाँ, मतलब ये इतने बिहार बने हुए हैं। कितने देशों के लोग यहाँ आते होंगे? यहाँ पर मतलब अभी इस टाइम जो है केवल चीन रुकी है और सभी देश आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, चीन छोड़ के वियतनाम है, थाईलैंड है, और श्रीलंका से मतलब उधर दिखाओ, आप हम बोल रहे हैं, आप दिखाओ उधर। जैसे श्रीलंका, ज़्यादा दूर नहीं जाना। श्रीलंका जैसे जी। श्रीलंका, सम्राट अशोक और संघमित्रा लड़की महेंद्र जो श्रीलंका गए, महेंद्र और संघमित्रा लड़की गए थे श्रीलंका, जा कर के उन्होंने धर्म का प्रचार किया श्रीलंका, तभी धर्म का प्रचार किया, तभी से यहाँ पर चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, अमेरिका, वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड, ऐसे जो है 65 देशों के विदेशी पर्यटक पूजा वंदना इस जगह पर करने आते हैं। तो विवादित होने के पीछे क्या वजह है कि विवादित हो गई? विवादित ऐसा है, विवादित ऐसी है कि मतलब ये जो है स्तूप है, लिखित में हकीकत में है ये स्तूप है जी, पूजा वंदना हो रही, तो हकीकत में ये जो है स्तूप है। वे जो सनातन वैसे लोग हैं वो क्या कहते हैं, ये मतलब यहाँ पर बजरंगबली है, शंकर है, पार्वती, इसकी मूर्ति ऊपर होना चाहिए जी। तो बहुत धन्यवाद है। हम लोग यहाँ पर मतलब रहते हैं, मतलब हम लोग झगड़ा भी होता है हर तरह के, टाइम बहुत हो गया था, बहुत समोतप होता है, कुंवर की पूर्णिमा को होता है, 2 दिन प्रोग्राम होता है। जो श्रीलंका मंदिर है जी, वहीं से ग्राउंड जो टीन पड़ी हुई है वहीं मतलब मेला लगता है। मतलब विश्व भर के लोग ये मानने को तैयार हैं कि ये बौद्ध स्थल था और भारत के लोगों ने ही विवादित बना दिया। हाँ, बिल्कुल बात सही है आपकी। विदेशी तो पर्यटक बुद्ध स्थल ही मानते, पर्यटक तो यहाँ इसको बुद्ध स्थल मान कर बुद्ध स्थल मान के आते हैं, और 7वां स्थल है और है भी लिखित में, वो तो नेट बाप निकाल के। हमने अभी बाहर रोड पे देखा था तो सरकारी बोर्ड लगे हुए हैं, बिल्कुल, इधर भी बना हुआ है, इधर भी लगा हुआ है बोर्ड, इस तरफ भी लगा हुआ है। अब धीरे धीरे ये परिक्रमा बनेगा, परिक्रमा बनने के बाद इसका भी काम चालू हो जाएगा, कोई काम धीरे धीरे होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये ग्राउंड जो ग्राउंड है जो जब मुख्यमंत्री मायावती बनी तब इनने काम कराए थे, सबसे पहले उन्हीं ने कराया था। ये जो बाउंड्री बन रही है उन्हीं ने कराई थी पहले, सबसे पहले। हाँ, जब मुख्यमंत्री बनी थी तब उन्होंने काम इतना कराया था। बहुत बहुत धन्यवाद, मंगल हो आपका। අවිජයක පුණ්‍ය භූමියක් තමයි සරත් නුවර ජයසවන පුණ්‍ය භූමිය කියලා කියන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩිම කාලය ගත කරන්නේ සුගන්ධ කුටිය සරත් නුවර ජයසවන. ඒ අවස්ථාවේ උතුම් පිළිමේ වලි ඒක අපි සරත් නුවරට යනවා වැඩි කාලයක් නෑ.
Alite untuk kehidupan master. Sil dinami bahagia. Muna pinagni. Itiri awijaya punya bumi namai. Sielu Budurajan Mahasela. Lotura sama samudana pasti. Ya awasan atma bawai. Mahabos. ये जो जगह है ये तथागत बुद्ध की वो अवतरण स्थली है, जहाँ तथागत बुद्ध स्वयं आए थे। 3 महीने उन्होंने वर्षावास किया था। और इस जगह की खास बात अब मुझे एक देखकर अच्छी लग रही है कि यहाँ का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। जिस रोड पर मैं चल रहा हूँ अभी, पहले ये रोड नहीं था और हमने अपनी पिछली वीडियो में इस मुद्दे को उठाया भी था कि यहाँ का सौंदर्यीकरण होना चाहिए और संकिसा जो बौद्ध अवतरण स्थली है इसको बचाया जाना चाहिए। हम साधुवाद देते हैं यहाँ के वर्तमान विधायक को जो संकिसा से विधायक हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को और यहाँ के पुरातत्व विभाग को, जिन्होंने इस बौद्ध अवतरण स्थली संकिसा को, जो प्राचीन बौद्ध अवतरण स्थली है संकिसा, इसको बचाने के लिए पहल की और सौंदर्यीकरण का काम शुरू करवाया। हम हृदय से आभारी हैं आपके और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर। ये रोड पहले यहाँ नहीं थे जो बन रहे हैं। ये वृक्ष जो देख रहे हैं ये भी काफी पुराना वृक्ष लगता है। इसका तना देखें आप, जड़ें, और ये ऊपर तक बड़े बड़े मोटे तने। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ देखकर। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है और यही वो जगह है जहाँ तथागत बुद्ध आए थे। ये जो वृत्ताकार रास्ता आप देख रहे हैं ये परिक्रमा पथ है। यहाँ पर सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तूप भी है जो आप एक ईंटों का ढेर बन जाए। ये जगह विवादित होने की वजह से यहाँ हर समय फोर्स लगी रहती है। पुलिस बल जो तैनात है यहाँ आप देख सकते हैं सामने। ये टेंट, उन्हीं लोगों के रुकने की व्यवस्था है पुलिस बल की। अर्थ का मतलब होता है, अरी माने होता दुश्मन, हत माने होता जिसका हनन किया। मनुष्य का दुश्मन मनुष्य नहीं होता है। मनुष्य का दुश्मन होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये मनुष्य के दुश्मन होती हैं, ना कि मनुष्य का दुश्मन मनुष्य नहीं होता है। यहाँ ये अर्थ उनको कहती है जिनके अंदर राग, द्वेष, मोह सब नष्ट हो जाते हैं, उनको हम लोग अर्थ कहते हैं। और यही भगवान की ही परिभाषा है। भगवान की परिभाषा है भग्ग रागो, भग्ग दोषो, भग्ग मोह अनासबो, भग्गास पाप का धम्मा भगवते बुच्चति। ये भगवान की परिभाषा है। आई बात समझ में? इसीलिए हमने शुरुआत करते हैं कि नमो तस्, यही शुरुआत करते। नमो माने नमन करते, तस् माने उनको जो वास्तव में भगवान हैं। हर किसी को भगवान नहीं मान सकते, ना भगवान है। कहने को लोग कहते हैं, लेकिन भगवान वास्तव में वही होते हैं जिनने राग, द्वेष, मोह सब नष्ट कर दिए, भग्न कर दिए, तृष्णा का भग्न कर दिया।
उनको भगवान कहते। भगवान की परिभाषा पाली में ये है। ठीक, अब वहीं आ जाते राजगीर में। तो जो सेठ ने जो टुकड़ा टांगा था भिक्षा पात्र, तो हर संप्रदाय वाले लोग जाते थे। जैसे आज भी बहुत धर्मगुरु हैं, उस समय भी थे। तो सब अपने अपने को कहते थे कि हम बड़े हैं, हम भरत हैं, हमको दे दो, हमारे लिए, हमारे लिए। तो उस समय ये जैन वाला संप्रदाय था, ये भगवान के समकक्ष थे। तो इनने एक वो किया कि जैसे हम 2 लोग आए, तो ये 2 लोग गए, बोले मैं नाटक करूंगा उड़ने का, तो आप मेरे को पकड़ लेना। अरे कहा महाराज, इस छोटे टुकड़े के लिए तुम उड़ रहे हो? तो सेठ ने कहा नहीं, जो वहां जाके उतारेगा हम उसको व्रत मानेंगे, ऐसे हम किसी को नहीं मानेंगे। तो 2 भिक्खु गए, पिंडोल भारद्वाज और महामोगलान, ये दोनों रिद्धि सिद्धि में अरत थे भगवान के। मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले तो वहीं के थे, बिहार के ही थे। तो जब वहां पहुंचे तो वो लोग कहने लगे देखो ये मांगने वाले आ गए, भारत में कोई अरत नहीं है, सब ऐसे ही हैं। तो उनको ये बात थोड़ी वैसी लगी। तो पिंडोल भारद्वाज ने कहा उनको, ये ऐसा करिए आप उसको उतार लीजिए। मैंने कहा आप भी तो अरत हैं, आप उतार लो। बोले आप कहो तो मैं उतार लेता हूँ। मैंने कहा ठीक, मैं कह रहा हूँ। तो उनने वो टुकड़ा वहां से उतारा और एक बहुत बड़ा पत्थर था, उस पत्थर पर खड़े होके पूरे राजगीर के चक्कर लगाए। अब जब चक्कर लगाए तो लोग एकदम वैसे हो गए कि पता नहीं कहाँ ये गिर जाए। तो उनसे प्रार्थना की कि बनते जी इसको वहीं छोड़ दो। तब उसको वहीं छोड़ दिया। अब वो सेठ उनका शिष्य हो गया। तो अब जब वो भिक्षाटन करके बिहार में गए तो पूरी जनता उनके पीछे, बहुत कोलाहल। तो बहुत कोलाहल, जब वहां पहुंचे भगवान शांति प्रिय थे। तो गन्ना का ये कोलाहल कैसे? तो भिक्षु ने बताया कि भगवान ने ये चमत्कार या इसलिए जनता इनके पीछे है। भगवान ने उनको बुलाया और उस भिक्षा पात्र को पूरे सब टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये कहा कि आज के बाद कोई भी भिक्षु रिद्धि सिद्धि का चमत्कार नहीं दिखाएगा, क्योंकि लोग रिद्धि सिद्धि में फंस जाएंगे। जो कल्याण का वास्तव में मार्ग है उससे लोग भटक जाएंगे। तो अब रिद्धि सिद्धि के लिए जब मना कर दिया तो जो और दूसरे संप्रदाय के लोग थे उन्होंने कहा इनने तो सबको मना कर दिया है, अब ये चमत्कार तो दिखा नहीं सकते। तो उन लोगों ने कहा कि अब हम चमत्कार दिखाएंगे। जी माफी चाहेंगे कि रिद्धि सिद्धि आज भी संसार में है? हाँ, सब चीज है, आज भी है, सब चीज है। ऐसा होता जो चतुर्थ ध्यान करता है, जैसे ध्यान होते हैं, जो चतुर्थ ध्यान करता है उसके पास रिद्धि सिद्धि आ जाती है। वो किसी भी संप्रदाय का हो, सबके पास आ जाती है। रिद्धि सिद्धि जैसे मतलब बौद्ध लोग या अन्य संप्रदाय के लोग जो है तो वो अलग अलग तरीके से करते हैं कि रिद्धि सिद्धि का एक ही मतलब कोई नहीं, तरीका तो एक ही होता है, उसका पावर होता है, पावर कम ज्यादा होता है। तो दूसरे संप्रदाय वालों ने कहा कि हम रिद्धि सिद्धि दिखाएंगे, भगवान ने तो अपने शिष्यों को मना कर दिया, ये तो दिखाएंगे नहीं। तो ये फाइनल हुआ। तो भगवान ने कहा, राजा ने कहा, प्रसन्नजित ने, भगवान आए श्रावस्ती, राजा ने कहा कि भगवान आपने तो मना कर दिया कि रिद्धि सिद्धि हम दिखाएंगे नहीं। तो भगवान ने कहा हमने अपने लिए थोड़ी मना किया, अपने जो भिक्षु है उनको मना किया है। बोले कैसे भगवान? कि जैसे आपका आम का बगीचा है तो जनता के लिए मना है आम खाना, लेकिन आपके लिए थोड़ी मना है। आपका बगीचा है तो हमारे लिए थोड़ी मना है। अब वो दूसरे संप्रदाय के लोग थे, फंस गए। बोले जी इनसे तो कोई जीत नहीं पाएगा। तो जगह निश्चित हुई, भगवान चले आए राजगीर से श्रावस्ती और उनने ये डिक्लेयर किया था जो भगवान की माता थी 7वें दिन खत्म हो गई, तो एक्सपायर हो गई, मृत हो गई। और ये सब बुद्धों के साथ होता है कि जो भी बुद्ध होंगे उनकी माता 7वें दिन खत्म होती ही है। ये प्रकृति का नियम है पहले ही से, सबके साथ होता है ऐसा। तो जो उनकी माता का जन्म हुआ था तांत्रिक देवलोक में, तो भगवान ने ये कहा कि हम
जो आषाढ़ वाली पूर्णिमा होती है, इसको रिद्धि सिद्धि का चमत्कार दिखाएंगे। और आम के पेड़ पे चढ़ के हम 33 देवलोक में जाएंगे। अब जितने भी आम थे सब, कोई ऐसा नहीं फल वाला आ रहा कि जिस पर फल लगे हो। और जगह निश्चित की श्रावस्ती के पास, कभी आप लोग गए हो तो जेतवन से थोड़ी 2-3 किलोमीटर जगह है ऐसी वहाँ। तो जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो भी बोले ये तो डर के भाग रहे हैं, ये दिखाना नहीं चाहते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो वहाँ वो पहुंची तो उनने भी अपना और लगाया टेंट वगैरह। भगवान तो भगवान थे, तो भगवान ने वहाँ चमत्कार दिखाया। एक आदमी को एक आम मिला कहीं से, तो उसने कहा हम राजा को देंगे। तो उसने दिमाग माया कि हम राजा को देंगे, राजा थोड़ा बहुत इनाम देगा, ऐसा करते इसको हम भगवान को अर्पण करेंगे। तो भगवान को वहाँ दिया। अब भगवान ने वहाँ रिद्धि सिद्धि दिखाई। कभी एक आंख से जल निकल रहा है तो एक आंख से आग निकल रही है, यानी पूरे शरीर से अलग अलग विपरीत दिशा में हर चीज निकल रही है। इतना बड़ा चमत्कार वहां दिखाया। और उस आम को खाया और आनंद से कहा पानी डालना इस पे। जैसे ही आम खा के गुठली नीचे करी रखी तो वो पूरा आम हो गया। आम का पेड़ मतलब आम का पूरा पेड़ हो गया, कली से पूरा आम बन गया। और उस पेड़ पर पूरे आम लगे पके हुए। तो सब लोग तोड़ने, भगवान की चलो आप लोग नीचे रहिए, मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ, मैं हिला देता। भगवान ऊपर चढ़ गए, आम लोग नीचे बीनने लगे, भगवान चले गए वहीं 33 देवलोक माता को धम्म देशना के लिए। तो वहाँ 33 देवलोक में भगवान ने माता को धम्म देशना दी। अच्छा, अब देवताओं में और मनुष्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। मनुष्य का साल उनका एक दिन की बराबर नहीं होता। मतलब जो लोग भगवान ने बताए हैं उनका ये सिस्टम होता। अब मनुष्य शरीर में भगवान, देवलोक में उनका एक दिन, एक साल, यहाँ का एक दिन, यहाँ का एक साल, उनका एक दिन बराबर है। तो मनुष्य शरीर में तो भूख लगेगी। तो भगवान वहां से 33 देवलोक से यहाँ शंकसा में डेली भिक्षाटन लिए आती थी। और उस समय जो 500 भिक्षु थे अरत, ये पड़ोस में सराय है, अरत सराय, यहाँ 500 अरत भिक्षु रहती थी। सारपुत्र, मोगलान सब यहाँ डिक्लेयर कर दिया था कि हम जो शरद पूर्णिमा होती है उस पर यहाँ आएंगे। और 84,000 सूत्र हैं, 21,000 उनके हैं विनय पिटक के और सूत्र पिटक के। बाकी अब धम्म जो है 42,000 का वो यही का है, इसलिए संख्या महत्वपूर्ण है। तो वहां भगवान डेली वहां से आते थे यहाँ। और मनोमय शरीर जिसको कहते हैं, जो रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं वो कई रूप बना सकते हैं। तो भगवान वहां अपना एक दूसरा रूप प्रतिबिंब बना के आते थे। वहां धम्म प्रवचन होता रहता था, क्योंकि उनका तो समय होता है। और एक शरीर यहाँ आता था, क्योंकि मनुष्य शरीर में तो भूख लगेगी। दुनिया में जैसे एक चीज है, भगवान ने कहा एक चीज है, जितना भी जीव प्राणी है सब भूख के ऊपर आधारित है, भूख सबको लगती है। तो भगवान तो डेली आते थे यहाँ। और यहाँ जो है सारपुत्र को जो वहां बताते थे वो सब सारपुत्र को, क्यों रिद्धि सिद्धि में महामोगलान थे, महामोगलान और सारपुत्र दोनों भगवान के दाएं हाथ और बाएं हाथ थे। तो वहां जब जाते थे, यहाँ आते थे भिक्षाटन करके, फिर वापस वहां जाती थी। और यहाँ डिक्लेयर कर दिया था कि हम शरद पूर्णिमा वाले दिन शंखसा में स्वर्गलोक से 33 देवलोक से आएंगे। तो ये शंखसा ऐसी जगह है कि जैसे हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, मनुष्य और देवता पूरे 31 लोक के भगवान ने 31 लोक बताए हैं। 6 देवलोक और 20 ब्रह्मलोक, 14 रूप लोक और 4 अरूप लोक। तो सब देवता पूरे ब्रह्मांड के, जैसे हम लोग आह्वान नहीं कि समन्ता चक्र वाले, पूरे चक्र वालों के देवता
इस संख्या की धरती पर आई थी और अपना तेज कम करके मनुष्यों को आमने सामने सब देखी थी। ये वो जगह है। अब बनते जी इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए, संख्या मैं मानता हूँ पृथ्वी का तो पृथ्वी रहा, पूरे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम स्थान मानता हूँ कि अभी तक जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ तब से लेकर अभी तक कोई संबोधि को प्राप्त नहीं हुआ। संबोधि में सम्मा सम मतलब सब कुछ जानने वाला अभी तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध तो और भी हुए, जैसे आग की खोज की वो भी बुद्ध था, अनाज खोज की वो भी बुद्ध था। तो बुद्ध तो बहुत हुए, लेकिन संबोधि को प्राप्त अभी तक कोई नहीं। तथागत बुद्ध ही संबोधि को प्राप्त हुए। संबोधि में सब कुछ जानने वाला, मतलब उसके पास ज्ञान की जो अंतिम चरण होता है वहां तक पहुंच जाना। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर की कल्पना करें कि हम आकाश के ऊपर देखें, पूछे कि इसका अंत कहाँ है, इसका छोर कहाँ है, तो हम लोग भ्रमित हो जाएंगे, दिमाग चक्कर काटने लगेगा, अंत पता नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार का बुद्धि का भी अंत नहीं होता है कि हम छोटा ज्ञान अर्जित कर लेते, बहुत छोटा लेकिन ज्ञान इतना विशाल है जैसे आकाश। लेकिन तथागत बुद्ध ने सब कुछ अर्जित किया था। तो ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे पूजनीय व्यक्ति को हर किसी की आकांक्षा थी मैं उनको देखूं, उनके वचनों को सुनो। केवल मनुष्य ही नहीं, अन्य जीवों की भी आकांक्षा थी। तो जो उनकी माता थी महामाया, तो ऐसा कहा जाता है ये जो माँ होती है केवल जन्म देने ही आती हैं और जन्म देने के बाद 7वें दिन शरीर को छोड़ देती हैं। जब शरीर को छोड़ देती हैं तो इनका कहीं ना कहीं पे निवास होता है, जन्म होता है, तो आभा के रूप में होते हैं। तो उसे कहते हैं तामसिक लोग। जहाँ पे ऐसे आभाओं का निवास होता है उसे हम तामसिक लोग कहते हैं। तो उनकी माँ का भी तामसिक लोग में निवास था। लेकिन पर उनकी माँ की इतनी प्रबल इच्छा थी कि मैं बुद्ध को देखूं, बुद्ध के वचनों को सुनूं। तो इस माँ की इच्छा को पूरी करने के लिए तथागत बुद्ध एक वर्षावास तामसिक लोक में करने गए थे। जब वहां पे वर्षावास करने गए तो ऐसा कहा जाता कि जहां जहां भी जीवन हो, हम इतना योग्य नहीं हूं कि मैं बता सकता कहाँ कहाँ, जितना जहां जहां भी जीवन हो और जहां जहां पे जैसे लोग कहते हैं कि देवी ऊनी होती, ब्रह्मी ऊनी होती है, अरहत जो हो जाते हैं इसी रूप में होते हैं, वो सारे लोग आते थे, बुद्ध के वचनों को सुनते थे। और जब बुद्ध वहां पे धम्म देशना करते थे, प्रवचन करते थे, तो वहां पर जब शरीर नहीं होगा, आभा के रूप में होंगे, तो उनको दैनिक क्रियाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शरीर ही नहीं है, ना तो उन्हें भोजन चाहिए ना दैनिक क्रियाएं चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध पहले पृथ्वी पर ऐसे हुए जो शरीर के साथ तामसिक लोग गए, तो मन की गति से चलने वाले थे। उनके वो हमेशा आंखों को बंद रखते थे। हम कहते तथागत यहाँ बैठे हैं, लेकिन तथागत यहाँ नहीं होते थे, तो पूरा भ्रमण चलता रहता था। तो तथागत बुद्ध शरीर के साथ थे, तो उनको दैनिक क्रियाओं की भी आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी, अन्य क्रियाओं की आवश्यकता थी। तो वो पूरे वर्षावास 3 महीने तक पृथ्वी पे बुद्ध का आना जाना रहा। सारी पुत्र भिक्षा को दंड कर लेते, तथागत आते तो ग्रहण करते थे, और उसी टाइम पे वहां पे जो अबधम्म का उपदेश दिया था वो सारी पुत्र को सुना के वापस चले जाते थे। पर एक शरीर उनका वहां पे लगातार प्रवचनों को करता रहता था। तो एक कारण नोट करना, एक कारण तो ये हुआ संख्या सबसे पूजनीय है कि जहाँ पे तामसिक लोग से बराबर पृथ्वी पर संपन्न रहा हो, तो वो संख्या ही ऐसी जगह है और पृथ्वी पे दूसरी कोई जगह नहीं है। उसके बाद जब तथागत बुद्ध पूरा वर्षावास किया, वर्षावास करने के बाद जब पृथ्वी पे आए तो संख्या ही स्थान है तहाँ पे अवतरित हुए। जैसे आपने लिखा होगा, अभी देखा होगा, अवतरित स्थली संख्या, तो यहाँ पे अवतरित हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब कोई कहीं पे ना मतलब संबोधि को प्राप्त हुआ हो, उसे सभी ब्रह्मांड के सभी
लोग सुनने आए हों, उनके स्वागत के रूप में सभी देवगढ़ या अरहत जो भी हों उनको यहाँ पृथ्वी पे छोड़ने आए। लेकिन सारीपुत्र था ऐसी घटनाओं को समझ लेता था, और सारीपुत्र भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान कि युगों युगों तक कभी संसार में ऐसी कोई घटना हो जहाँ पे ब्रह्मांड के सारे मतलब देव या ब्रह्म एकत्र हुए हों। ये शब्द हैं, ये आज के शब्दों मत ले जाना, ये शब्द हैं, और शब्द पहले जो थे अब भी हैं, लेकिन उनका रूप बदल कर उन्होंने थोड़ा विस्तार कर दिया, लेकिन शब्द तो वही है। तो ये लोग सभी छोड़ तथागत को पृथ्वी पर छोड़ने आए, और सारीपुत्र समझ जाता कि ब्रह्मांड में ऐसी कभी घटना होगी ही नहीं। तो तथागत आग्रह करते, प्रार्थना करते कि भगवान आपकी इच्छा हो तो इन सारे सभी के दर्शन हो जाए। तो तथागत कहते हैं देवताओं से अपने तेज को कम करिए, और तेज को कम करते हैं तो सभी यहाँ पे उपासक जो भी लोग थे उन्हें सभी के दर्शन किए थे। तो दूसरा कार्य सबसे क्या हुआ कि पृथ्वी या ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे सारे अरहत या देवगढ़ एकत्र, वो संख्या ही जगह है, तो इसलिए सबसे भी पूज्य हो सकती है। उसके बाद कारण ये भी है, उनकी माता जी जो थी प्रजापति, मौसी जो बोलते हैं, मौसी थी, उनका भी निवासी था, वो यहीं पे थी। उनकी भी प्रबल इच्छा थी कि मैं बुद्ध को देखूं, बुद्ध के वचनों को सुनूं, लेकिन पर उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो उनके मन में हमेशा ये कामना रहती, तथागत आएगा तो हम देखूंगा, गज में तो दिखता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी कहा जाता तथागत जैसे पृथ्वी पर पैर रखते सबसे पहले उनकी मौसी ही उनको देखती, उनकी आंखें सही हो जाती। तो एक चमत्कार भी हुआ। जैसे अभी आप थोड़ी यहाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो विसारी देवी हैं वो प्रजापति गौतमी ही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मन में हमें आंखों की कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आते हैं, मन में ऐसे भाव लेके आते हैं, 3 परिक्रमा करते हैं और दान वगैरह करते हैं, तो आंखों को रोग सही हो जाते। ये कितना सत्य है, मैंने तो ऐसा किया नहीं, पर सत्य है। एक बार जी फिर से दोहराने की जो आपने बताया आंखों वाला, एक बार सब फिर से दोबारा बता दें। परिक्रमा बताएंगे। देखिए हम ये इससे पूरा सुन लो। तो एक तो ये चमत्कार हुआ। उसके बाद यहाँ पे जैसे अरहत होते हैं, अरहत जो हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप नाम सुना, संख्या के बाद लगा हुआ है सराय अगस्त। तो यहाँ पे जो जीवित थे, जीवित अवस्था में जो अरहत थे, उनका निवास भी सराय अगस्त में था। तो एक कारण सबसे बड़ा ये भी हुआ, पूज्य नहीं होने का कारण ये भी हुआ। उसके बाद ये स्तूप आप देख रहे हैं, ये स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है, और यहाँ पे तथागत बुद्ध की अस्थियां भी हैं, जो बहुत कम जगहों पे तथागत बुद्ध की अस्थियां हैं। तो इस बिहार में बुद्ध स्तूप में बुद्ध की अस्थियां, तो एक कारण ये भी हुआ। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिसके कारण संख्या सबसे पूजनीय मानी जाती है। अब बात आती है, हम ऐसे स्थल पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं तो स्थल के बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन भाव लेके चलते हैं कि मैं वहां जा रहा हूँ। ऐसे आप सभी लोग आए तो आप थोड़ी देर आपसे बात करूं कि घर से निकले होगे तो अब आप लोगों ने प्लान बनाई होगा कि संख्या घूमने चलेंगे, ये प्लान लेके आए होगे। कल से प्लान बना रहे हैं। क्या संख्या घूमने चलेंगे? जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, घूमने चलेंगे। कुछ लोगों घूमने, कुछ लोग कुछ को मन में जो भी मतलब लेके आए, और जो हम लेके आए वही वापसी लेके जाएंगे, ये सत्य है। तो संख्या में जब हम भाव लेके आते हैं कि मैं उन बुद्ध की अस्थियों के दर्शन करने जा रहा हूँ, मैं उस अचल स्तूप के दर्शन करने जा रहा हूँ जहाँ पे अरहत भिक्षुओं ने निवास किया है, उस पावन भूमि की मिट्टी को स्पर्श करने जा रहा हूँ, तथागत बुद्ध जहाँ ताम से लोक से बराबर 3 महीने संपर्क, उस जगह पे जा रहा हूँ। तो ऐसी भावना जब लेके जाते, जहाँ ब्रह्मांड के सारे देव एकत्र हूँ, ऐसी जगह पे जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे वंदन करने जा रहा हूँ, उन्हें नमन करने जा रहा हूँ, ऐसी भावना लेके जाते हैं तो हमें कुछ मिलता है। और ये भी सत्य है, मनुष्य का जो शरीर होता है, उस शरीर में ही ब्रह्मांड समाहित है। अभी पंते जी कह रहे रिद्धि सिद्धि,
रिद्धि सिद्धि का मैं बिल्कुल सादा तरीके से अर्थ बता सकता हूँ। सोच के देखिए, मैं अभी आपसे कह दूं कि आज से आप झूठ मत बोलना, आज से आप झूठ मत बोलना। तो आज से आपने अगर झूठ बोलना बंद कर दिया और भविष्य में कभी धोखे से झूठ बोल गया तो उसे सच होना पड़ेगा। इसे कहते रिद्धि सिद्धि। जब हम किसी कार्य करते हैं तो वो हमें पनपता है। तो हम जब झूठ नहीं बोलेंगे तो कई कार्य झूठ अगर निकल जाएगा तो उसे सच होना पड़ता है। तो इसलिए मनुष्य का शरीर में सभी सब कुछ है और तथागत ने पूरी मनुष्य को जगाने के लिए और मनुष्य अपने आप को जानने के लिए, पहचानने के लिए सारी मार्ग दिखाए हैं। वहां में तमाम तरह के मार्ग पाली भाषा में उन भाषाओं को हम नहीं समझ पाते हैं, लेकिन वास्तविक किया जाए मनुष्य स्वयं अपनी खोज कर ले, पूरे ब्रह्मांड की खोज कर लेगा। सब कुछ अंदर है। जब बात आती खोज की तो हम अपने आप को भी नहीं जान पाते। पूरे जीवन तो जी लेते, तो अपने आप को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मेरा क्या होगा, नहीं जान पाते। यहां तक कि जीवन पूरा जी लेते, ऐसे अंधकार में जीवन जी लेते हैं, कभी ये नहीं सोच पाते जो जीवन वास्तविक मुझे मिला है और स्वयं जीने के लिए मिला है, दुनिया में किसी का उसमें हिस्सा नहीं है, उसमें किसी का कोई भाग नहीं है। जो स्वयं जीने के लिए वो जीवन मिला है और जीवन सिर्फ इसलिए मिला है कि जीवन चक्र से मुक्त होने के लिए जीवन मिला है। और एक पल भी कोई व्यक्ति, एक दिन भी, एक घंटा भी अपने लिए एक पल नहीं जीता है। कोई जिया और बताएं, ये सोचा कि मैं आज एक दिन एक घंटा अपने लिए जीऊंगा, मैं अपने आप को जानूंगा, मैं कौन हूं, कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा। जब मैं अपने लिए जीते नहीं है और संसार की सारी कामना करते मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, ना मिलने वाला, ना मिलने वाला। सोच के देखिए, ज्ञान कहाँ से मिलता है। ज्ञान की पहली प्रकृति के खुली प्रकृति में बैठ जाइए और खुली प्रकृति में बैठ जाएंगे। जब आंखों को खुली आंखों से हम जब देखेंगे, अभी तो मेरी आंखें बंद है, दिख ही नहीं रहा है। अगर दिखता तो पेड़ के बारे में पूछते कि तेरा मेरे जीवन से क्या संपर्क है। जब पूछते पेड़ तो पेड़ से अंदर से आवाज होती है, अगर पेड़ ना होता तो हम भी ना होते, इसके बिना भी मेरा एक पल जीवन नहीं है। ऐसा मैं कभी करते नहीं है। ज्ञान की बहुत धाराओं में जाते हैं, लेकिन वास्तविक प्राकृतिक है और प्रकृति जब तक घुलेंगे मिलेंगे नहीं, प्रकृति को तब तक नहीं जानेंगे, इन पेड़ पौधों से नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी ना मिलने वाला। यहाँ तक कि अगर बात की जाए जीवन की, हमें जिन जिन रूपों में जीवन मिलता है, जिनके बिना मेरा एक क्षण जीवन नहीं है, जिनके बिना एक क्षण जीवन नहीं है, पूरा जीवन लोग जी लेते, उन्हें एक बार नमन नहीं करते, उन्हें एक बार नमस्कार नहीं करते हैं। सोच देखो, हवा के बिना कोई जीवित रह सकता है तो बताएं। और पूरा जीवन लोग जी के चले, कभी एक बार ये देखा मैं तेरे बिना एक पल नहीं जी सकता, मैं तुझे भी नमन करता हूं। अब बात करते कामना किसकी करते हैं, भगवान को पाने की। जब स्वयं को नहीं जान पा रहे, जो तुम्हें एक क्षण अगर सांस अंदर चलिए बाहर न निकले, आपका जीवन नष्ट हो गया, उसको आप जानना नहीं चाहते और भगवान की पाने की। भगवान ने कहा पहले करिए अपनी खोज, अपने आप जानिए, अपने आप में मार्ग देखिए, तभी आपको मार्ग मिल सकता है। बाकी कोई मार्ग आपको संसार में ज्ञान दे ही नहीं सकता है, और दे सकता है तो स्वयं उसके आप अपनी खोज करें, अपने आप को जाने, वास्तविक मेरा जीवन क्या है। जब ऐसी लगन से हम चलते हैं और ब्रह्मांड में चक्कर भरने के बाद अपने अंदर चक्कर भरते हैं कि मेरी सांस अंदर जा रही, तो सांस का क्या काम है, ये क्या करती है अंदर जाके। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है। जब इन चीजों पर हम खोज निकलते हैं तो मुझे सब कुछ पता लगने लगता है। और एक बात ये भी आती है, मनुष्य का जो जन्म होता है तो अगर भोग और बच्चर दो ही रूपों में जन्म मिलता है, और पूरा जीवन मनुष्य भोग बच्चड़ों में ही पला रहता है और भोग बच्चड़ करके चला जाता है। भोग मीन्स जो कर्म कर रहे हैं, वो भोग रहे हैं, जो जो आपको मिला वो भोग रहे, गरीब अमीरी जो तमाम तरह की समस्या है वो भोग है। बच्चड़ मीन्स दूसरे का बच्चड़ करना, महास अकेला नहीं। बच्चड़ मीन्स आपको गेहूं की क्या जीवित नहीं समझते हैं, बच्चड़ मीन्स दूसरे खा के अपने आप को पालना, दूसरे को नष्ट करके अपने आप को
स्वच्छ रखना। जैसे कहते बच्चड़, भोग भच्चड़ के लिए मनुष्य आता है और पूरे जीवन भोग भच्चड़ करके चला जाता, कि एक पल भी नहीं सोचता है कि मैं करने के आया हूं। जब इन चीजों पर हम सोचते नहीं हैं तो मिलना भी असंभव है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ये हमें अवश्य बताएं कमेंट्स करके, तथा हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, एवं अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग भारत दर्शन विद अशोक।